बीस्ट बुक ऑफ बीस्ट केमिस्ट के पहले एपिसोड में स्वागत है। पहले तो तुम्हें ये बता दूं कि देखो इस सीरीज का पर्पस ये है कि जितने भी अपनी गॉड बुक्स हैं, पीटर साइक्स या मॉरिसन बॉयड या एल.जी. वेड, आई.एल. फिनार, इनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो क्वेश्चन इनमें डाले हुए इन टेक्स्ट में या एक्सरसाइज में या अलग से इनकी जो प्रॉब्लम बुक्स वगैरह आती हैं, इनमें जो भी क्वेश्चन है उनको उठा उठा करके तुम्हारे सामने रखना और ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे जेई मेन के लिए, एडवांस के लिए या तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है उनको सामने रखना। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। हमेशा एक कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन के रूप में ये सामने आएगा, एक सेट, जैसे कि अभी टर्मिनेटर चैलेंज के रूप में डाला था। तो इन्हें ट्राई करो, अपनी तरफ से भेजने की कोशिश करो। जितना पहले भेजोगे, जैसा मैंने बताया था कि तुम्हें टर्मिनेटर टैग मिलेगा और हम प्रोसेस को एंजॉय करेंगे इसी बहाने से। तो इस फर्स्ट एपिसोड में 10 क्वेश्चन डाले थे और कुछ क्वेश्चन में बड़े प्यारे प्यारे ट्रैप थे। आई होप दैट कि तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो जब तुम इस वीडियो को देख लेना तो अपनी गलतियां बताना कि कहाँ कहाँ पे तुमने गलती की थी, कमेंट्स में बताना, सो दैट दूसरे लोग भी कंपेयर कर सके। बिकॉज ये कमेंट्स में जब तुम लिखते हो तो ओपनली एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे की एक्टिविटी देख करके, गलतियां देख करके लोग सीखते बहुत हैं। तो तुम ये मत सोचो कि तुम अपनी गलतियाँ जब बता रहे होते हो तो वहाँ पर ये ना सोचा करो कि यार लोग जान जाएंगे कि मैंने गलतियाँ की। मैं जान रहा हूँ कि तुमने वो गलती की, तुम जान रहे हो कि ये गलती की, दैट इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट। समझे? तो तुम खुद को बताने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो। दुनिया वाले तो तुम कितना भी अच्छा कर लो, वो टांग खींचने के लिए हमेशा रहेंगे, तो उनसे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। एंड हाँ, थोड़ा सा तुम मेरे लिए कर दे रहे हो बिकॉज कि ये हमारे बीच की बॉन्डिंग और हमारे बीच का प्यार है। तो समझो, कोशिश करो और ज़रूर बताओ कि क्या क्या चीज़ें तुमने सीखी। और तुम जो प्यार और जो एनर्जी दिखाओगे उससे मेरा भी मन करेगा कि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। ठीक है? तो प्यार और एनर्जी दिखा दिया करो और लाइक्स फोड़ दिया करो। तो इस वाली वीडियो पर फटाफट 1000 लाइक कर देना, सो दैट सीरीज कंटिन्यू रहे। आ जाओ, अब सॉल्विंग देखते हैं। सो अगर हम पहले क्वेश्चन की बातचीत करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में NaBH4 का रिएक्शन करवाना था कार्बोनाइल के साथ, एक ऐसा कार्बोनाइल जो कि कॉन्जुगेटेड है, लेफ्ट साइड पर अल्काइन के साथ, राइट साइड पर अल्कीन के साथ। तो NaBH4 से निकलने वाला जो हाइड्राइड है वो ऑब्वियसली डेल्टा प्लस ऑफ कार्बोनाइल पर अटैक करेगा। और इस अटैक के बाद हमें पता है कि पाई बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आता है। अगर मैं इस पूरे स्पेसिस को दोबारा अगर लिखूं, हमें पता है कि प्रोटोनेशन के बाद हम CH पर अल्कोहल लगाएंगे, बाजू में C डबल बॉन्ड C दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर इस रिएक्शन में तुम मिस करने वाले हो वो है H प्लस का अटैक OH पर, H2O का बाहर निकलना, डिहाइड्रेशन होना, पॉजिटिव चार्ज आना और उस पॉजिटिव चार्ज का बाद में रीअरेंजमेंट। ये ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब जो रीअरेंजमेंट होगा, उस रीअरेंजमेंट के बाद जो नया कार्बोकैटायन बनेगा, उस कार्बोकैटायन पर अल्कोहल का लगना, अल्कोहल का बनना फेवरेबल होने वाला है। क्यों फेवरेबल होने वाला है? एक्चुअली देखो, जब हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जाएंगे टर्मिनल पर तो एक ज़्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिखाई देने वाला है तुम्हें। अब इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज को हमें इस तरह से अलाइलिक रीअरेंजमेंट में लेके जाना चाहिए। एंड फाइनली उस अलाइलिक रीअरेंजमेंट के बाद जो CH2+ बना है, उस CH2+ पर अल्कोहल बनाना चाहिए। सो ये ट्रैप वाला पार्ट था इस क्वेश्चन का। आई होप दैट कि तुम्हें मज़ा आया होगा। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इपॉक्साइड है हमारे पास और इपॉक्साइड का रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन साइनाइड से। तो यूजुअली हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन आसान नहीं होता बिकॉज हाइड्रोजन साइनाइड का डिसोसिएशन कम होता है। बट स्टिल हमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करवाना है, जो भी माइनर अमाउंट होंगे H+ और Cn- के, और उसके बाद फिर Al2O3 के थ्रू डिहाइड्रेशन करवाना है। पहले इस रिएक्शन का बैकग्राउंड में तुम्हें बता दूं कि ये रिएक्शन एक्चुअली दिस इज नोन एज अ कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपेयरिंग विनाइल साइनाइड। तो इस रिएक्शन में H+ की वजह से ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक होना है और इस अटैक की वजह से जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है, जो पहले लिविंग ग्रुप नहीं था, अब लिविंग ग्रुप बन जाएगा। और इसके बाद जो साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, उस न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से रिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर साइड में मैंने दिखा दिया है कि हाइड्रोजन साइनाइड का डिसोसिएशन बहुत स्मॉल होता है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड से ही रिएक्शन करवाना है यूजुअली, जैसा कि तुमने NCERT रिकॉल कर ली होगी शायद इसी बीच में। हाइड्रोजन साइनाइड का से जो साइनोहाइड्रिन हम बनाते थे कार्बोनाइल पर अटैक करा करके, वो बेस के प्रेजेंस में करवाते थे। नाउ जब साइनोहाइड्रिन बनकर तैयार हो गया इस इपॉक्साइड से, एक कार्बन पर Cn दिख रहा है तुम्हें और एक कार्बन पर OH दिखाई दे रहा है। तो यूजुअली जब हम साइनोहाइड्रिन बनाते थे, जो तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन याद आ रहा होगा,
उसमें हम सेम ही कार्बोनाइल पर अटैक करवाते थे। ये इपॉक्साइड है तो दो अलग अलग कार्बन पर साइनाइड और OH दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद Al2O3 के थ्रू डिहाइड्रेशन होना है। एक्चुअली ये कंडीशन बहुत ही स्टैंडर्ड कंडीशन है अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन की, और इसीलिए तुम डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनता हुआ देख रहे हो। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास विनाइल क्लोराइड है जिस पर रिएक्शन क्लोरीन का करवाना है। ऑब्वियसली डबल बॉन्ड पर जिस तरह से हैलोजेंस का एडिशन होता है वैसा ही एडिशन आपने एक्सपेक्ट करना है, एंड आई नो दैट कि आपने करवा लिया होगा, और ये करवाने के बाद जो बीच का प्रोडक्ट है वो श्योर शॉट आपने बना लिया होगा। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, मैं इसको बना लूँ बीच वाला प्रोडक्ट, जहाँ पर कि तुम्हें 3 क्लोरीन मिलने वाले हैं और जो राइट हैंड साइड वाला जो कार्बन है उस पर 2 क्लोरीन मिलेंगे, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि हैलोजन का एडिशन होना है पाई बॉन्ड पर। अब जबकि हमने ये प्रोडक्ट बना लिया इस एडिशन के बाद, हैलोजन एडिशन रिएक्शन के बाद, तो अब बात आती है माइल्ड बेस की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो इस माइल्ड बेस की वजह से हमें एलिमिनेशन देखने को मिलेगा सबसे एसिडिक हाइड्रोजन का, और वो एसिडिक हाइड्रोजन तुम्हें दिखाई देगा जहां पर कि 2 क्लोरीन प्रेजेंट है उस कार्बन पर -I की वजह से, राइट। सो आई शुड राइट माइल्ड बेस विल इजीली रिमूव मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, करेक्ट। अब इसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो CH2 डबल बॉन्ड C, और जो वही राइट साइड वाला जो C है जहाँ की जिसका हाइड्रोजन हटा है, अब्स्ट्रैक्ट किया गया है, वहाँ पर 2 Cl दिखाई देंगे इस तरह से, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा ये ट्रैप था इस क्वेश्चन में। आई होप दैट यहाँ पर भी तुमने अपने आप को बचाया होगा। लेस एसिडिक और मोर एसिडिक पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें जो कि क्वेश्चन में फंसा रहे होते हैं जिसपे, एंड इनफैक्ट इसमें ज़्यादातर लोग फंसते भी हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन जिसमें कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस है, और शायद तुम्हें से ज़्यादातर लोगों ने इसको प्रेडिक्ट कर भी लिया था जैसे मैंने तुम्हारे सॉल्यूशन देखे थे। तो यहाँ पर साइनाइड वाले पार्ट की हाइड्रोलिसिस करनी है, और चूंकि हाइड्रोलिसिस हम ऐसे कर रहे हैं कि मीडियम में एसिड और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली फाइनल आंसर विल बी एस्टर। तो मैं इसे बना लेता हूँ, साइनाइड वाले पार्ट को एसिड में कन्वर्ट करेंगे, देन वही एसिड वाला पार्ट इथेनॉल के साथ एस्टरिफिकेशन में चला जाएगा। तो इससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसमें हम एस्टर बनाने वाले हैं। पहले साइनाइड की हाइड्रोलिसिस जो होती है उसे अमाइड बनता है, 1 स्टेप हाइड्रोलिसिस जब होती है, तो जब 2nd स्टेप हाइड्रोलिसिस होती है तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर इथेनॉल एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है, और इस वजह से फाइनली एस्टर का फॉर्मेशन होने वाला है। सो द फाइनल आंसर विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH, और जो साइनाइड है उस साइनाइड को मैंने हाइड्रोलाइज किया, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। तो ये हो जाएगा एसिड, और फिर अब इस एसिड की मैं एस्टरिफिकेशन करा दूं। बेसिकली मुझे क्या बनाना चाहिए, एस्टर बनाना चाहिए, राइट। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CO2 ET बन जाएगा। जो पार्ट बच गया है वो NH3 था जो कि हाइड्रोलाइज होकर के बाहर निकला था, वो H2SO4 के साथ NH4HSO4 बना लेगा, ठीक है। कमिंग टू द 5th क्वेश्चन, इस 5th क्वेश्चन में हमने कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल रखा हुआ है C डबल बॉन्ड C के साथ C डबल बॉन्ड O वाला सिस्टम, जो कि एक बड़ा ही स्टेबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। बट इस सिस्टम में COCH3 वाला पार्ट दिख रहा है, और जो हमारे पास रिएजेंट है वो ब्लीच है NaOCl, जो NaOH और Cl2 का मिक्सचर भी हम जानते हैं होता है। कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है हैलोफॉर्म रिएक्शन की, एंड तुम में से कई सारे लोगों ने इसे प्रिडिक्ट कर भी लिया था कि एक हैलोफॉर्म रिएक्शन है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में हमें पता है जैसे सॉल्ट बनता है और हैलोफॉर्म प्रेसिपिटेट बनता है, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का प्रेसिपिटेट बनने वाला है। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पैलेडाइज चारकोल है, हाइड्रोजनेशन कराना है, 1 ATM है। इस क्वेश्चन में माइट बी दैट के तुमने कार्बोनाइल वाले पार्ट को भी रिड्यूस कर दिया होगा, लेकिन ये जो कंडीशन है, ये इस कंडीशन को हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पर किसी पर सिर्फ डबल बॉन्ड पर ही अटैक होता है, और इसीलिए मैंने ये बात लिख दी कि अंडर दिस कंडीशंस द ओलेफिनिक बॉन्ड इज रिड्यूस प्रेफरेंशियली। एक्चुअली ये सब चीज़ें जितने भी तुमसे डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली IL फिनार और जितनी भी अपनी स्टैंडर्ड बुक है पीटर साइक्स LG वेड वगैरह यहाँ से उठाई है। और यहाँ पर स्पेशली देखो जो पैराडाइज चारकोल है वो एक्चुअली काफ़ी सिलेक्टिव है। और अभी जस्ट जो नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन नंबर 7 में देखो निकल के सरफेस पर हाइड्रोजन को रखा गया है और प्रेशर अप्लाई किया गया है, और अब हाइड्रोजनेशन निकल के प्रेजेंस में हो रहा है। तो निकल इज़ एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन, और जब एक्सट्रीमली एफिशिएंट है तो सेलेक्टिविटी यहाँ पर इसकी कम है, लेस सेलेक्टिव दैन पैराडाइज चारकोल है।
तो जब कभी भी तुम हाइड्रोजनेशन कराते हो तो ये सब बातें, ये बहुत बेसिक बात है। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अलग है, बट हाँ नो डाउट कि हम यही मेन लेवल पर इन सब बातों का डिस्कशन यूजुअली नहीं कर रहे होते हैं। तो निकल जो है एक्सट्रीमली एफिशिएंट है, लेस सेलेक्टिव है। मैं इस बात को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इट इज़ एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन एंड सो लेस सेलेक्टिव दैन पैलेडाइज चारकोल। सो द सेलेक्टिविटी ओवरऑल will be for pelletized charcoal, it will be greater than nickel. Okay, done. ठीक है, अब हम बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन है। अब ये क्वेश्चन इस मामले में बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा प्यारा है कि ये एक एग्जाम्पल है 1,4 एडिशन का। अभी जितने भी जगह हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस बनाए, जितने भी क्वेश्चन तुमको इस सेट में मैंने दिए हैं, इस टर्मिनेटर चैलेंज नंबर 1 में जो भी तुम्हें क्वेश्चंस मिले हैं, उसमें तुमने एक बात ज़रूर चेक की होगी कि कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल्स देने की कोशिश की गई है। तो ये एग्जांपल है स्पेशली 1,4 एडिशन का। और यूजुअली जो हाइड्रोजन साइनाइड है, इट डज़ नॉट नॉर्मली एड्स टू एन ओलेफिनिक बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड पर यूजुअली ऐड नहीं होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर कार्बोनाइल प्रेजेंट था एस्टर वाला, वो एस्टर की वजह से, उस कार्बोनाइल की वजह से एक्टिवेटेड है। जो डीलोकलाइजेशन है, जो इलेक्ट्रॉन का पुल है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कार्बोनाइल के जो खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो जो पार्ट है उसकी वजह से एक्टिवेटेड है। और अब वो रिएक्टिव, एक्टिवेटेड बोलने का मतलब कि भाई एक्टिव है मतलब रिएक्टिव है। सो दैट इज़ वाई कि अब उस डबल बॉन्ड पर अटैक हो जाता है HCN का, राइट। सो दैट इज़ वाई के प्रोडक्ट वो बनेगा जो ऊपर में बना करके दिखाया आपको। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऑलमोस्ट वही कहानी है। उसी तरह से जो एस्टर वाला पार्ट है उसकी वजह से जो डबल बॉन्ड है वो एक्टिवेटेड है। और अब यहाँ पर 1,4 एडिशन फिर से होने वाला है ETO माइनस की वजह से। और इसीलिए आप 1,4 एडिशन कराएंगे तो 4th पोजीशन पे एडिशन होगा, और उस 4th पोजीशन पे एडिशन से पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। इस चीज़ को आप एरो से ऐसे दिखा सकते हो। ETO माइनस यहाँ जाएगा, अटैक करेगा, ये मूव करेगा इस तरह से, इस कार्बन पर माइनस आ जाएगा, राइट। बट चूंकि साथ में इथेनॉल है, वहाँ से वो प्रोटोनेट हो जाएगा, और प्रोटोनेट होकर के फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, करेक्ट, प्रोटोनेशन हो जाएगा। डन है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन हमारा, बट आप क्वेश्चन नंबर 8 से ज़रूर इसको मैच करा लेना। देखो वही सब सारी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने कि सेम ही पैटर्न है दोनों का, ठीक है। 1,4 एडिशन है, और जो 1,4 एडिशन है वो एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड पर है, ओके, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिराहाना सॉल्यूशन दिया गया है H2O2, बेसिक पिराहाना सॉल्यूशन, नॉट एसिडिक। बेसिकली जो स्टैंडर्ड पिराहाना सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, H2O2 विद H2SO4। बट ये वो है जो हम ऑर्गेनिक में ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, H2O2 और OH माइनस का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वगैरह में भी। तो यहाँ पर आपने पेरोक्साइड का अटैक कराना है पाई बॉन्ड पर, जो इपॉक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स हैं जो कि ध्यान रखना आपको। इट इज़ यूजुअली मोर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा समझते हैं ना, कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाजू में जो 2 एडजेसेंट कार्बन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड को इट इज़ यूजुअली मोर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट देन अल्कीन्स इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग इपॉक्साइड्स। तो ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी कॉन्जुगेटेड पार्ट है, इसको कन्वर्ट कर पाना इपॉक्साइड में मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता एज कम्पेयर टू अल्कीन। अल्कीन को आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो अब ये मैकेनिज्म कैसे चला है यहाँ पर, इसको आप देख लो, नीचे में मैं मैकेनिज्म लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, ये बात भी आपको बता दूं कि जो यूज़ है अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, वो इसीलिए क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस HO2 माइनस बाहर निकलता है। तो अदरवाइज अगर मैं सिर्फ नॉर्मल पेरोक्साइड से का यूज़ करूँगा तो ये प्रोसेस इतना अच्छा यील्ड नहीं देगा। तो खास करके H2O2 को और रिएक्टिव बनाने के लिए बेस डालते हैं। तो पिराहाना सोल्यूशन होता ही रिएक्टिव है ना नॉर्मल H2O2 से।
नॉर्मल H2O2 में जब आप बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मिला देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला देते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो अभी के केस में जो पुराना सॉल्यूशन है वो एक्चुअली HO2 माइनस बना रहा है। दिस HO2 माइनस इज़ वेरी रिएक्टिव और वो अटैक कर रहा है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी कुछ यही काम कर रहे होते हैं। तो अब ये जो HO2 माइनस है ये जाएगा और इस तरह से 1,4 एडिशन, देखो 4th पोजीशन पर अटैक करा रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज आगे चला जाएगा, या यूँ कहें कि वो निगेटिव चार्ज जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, फिर निगेटिव चार्ज एक्चुअली ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा दिखा सकते हैं। अब क्या होगा कि इस वाले पार्ट से आप OH माइनस को बाहर निकलते हुए देखोगे और ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली यहाँ पर इपॉक्साइड बना करके सेट हो जाएगा इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। ये है, ठीक है।